इस कहानी की शुरुआत में हम फ्रीडा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि टॉयलेट में बैठी हुई है। दरअसल वो अपनी फोन को चेक कर रही होती है। तभी उसके सामने स्लेटर किंग नाम के एक बंदे की वीडियो आती है जिसमें स्लेटर किंग एक समुद्र के किनारे के पास में खड़ा है और वो सभी लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांग रहा है। वो बोल रहा है कि मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं और फ्यूचर में मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। लेकिन स्लेटर ने क्या गलतियां की हैं वो हमें इस बारे में नहीं बताया जाता। और बाद में फ्रीडा स्लेटर किंग के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लग जाती है। वो अपनी जेस नाम की एक फ्रेंड के साथ में रहती है। फ्रीडा और उसकी दोस्त जेस वो एक कॉकटेल वेटर का काम करती हैं, जहां वो दोनों बड़ी बड़ी पार्टीज में जाती हैं और वहाँ पे ड्रिंक्स सर्व करती हैं। तो फ्रीडा एक दिन अपनी दोस्त जेस के साथ में एक बहुत बड़ी पार्टी हॉल में गई हुई है। वहाँ पे स्लेटर किंग आ जाता है जो कि टेक फाउंडेशन का बहुत बड़ा बिलियनर है। वो सभी लोगों को अपने बारे में बता रहा है और जो फ्रीडा नाम की लड़की है वो छुप छुप कर स्लेटर किंग को देख रही है और मन ही मन सोच रही है कि काश ये बंदा मुझे मिल जाता। लेकिन जेस बोलने लग जाती है कि इसके सपने देखना बंद कर दो, इसके सामने हम दोनों बहुत छोटे हैं। और जब काम खत्म हो जाता है तब फ्रीडा और जेस ये दोनों अच्छे से कपड़े पहन के यहाँ से एक पार्टी में चली जाती हैं जहाँ पे बहुत सारे अमीर आदमी आए हुए हैं। इसी पार्टी के अंदर फ्रीडा यहाँ पे स्लेटर को देख लेती है जब वो उसकी तरफ जाने लग जाती है। लेकिन तभी अचानक से फ्रीडा एक वेटर से टकरा जाती है और वहीं पे गिर जाती है। तभी उसकी मदद करने के लिए स्लेटर वहाँ पे आता है जो फ्रीडा को उठाता है और वो फ्रीडा का नाम भी जान लेता है। फ्रीडा स्लेटर को देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और इस तरह से फ्रीडा और स्लेटर इन दोनों के बीच में दोस्ती भी हो जाती है। स्लेटर यहाँ पे अपने डॉक्टर से भी मिलवाता है और बताता है कि मैं इससे थेरेपी ले रहा हूँ। और बाद में स्लेटर फ्रीडा और जेस इन दोनों को अपने सभी लोगों से मिलवाता है जो हमेशा स्लेटर के साथ में रहते हैं। और जेस और फ्रीडा उन सभी से मिलकर काफी ज्यादा खुश होती है। फाइनली उनका ये सपना आज पूरा हो गया है। स्लेटर की यहाँ पे एक पर्सनल असिस्टेंट भी है जिसका स्टेसी नाम है। वो बोलने लग जाती है कि अब चलने का वक्त हो चुका है। तो स्लेटर फ्रीडा को बोलता है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा। फ्रीडा बोलती है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। स्लेटर बोलता है कि मेरा एक आइलैंड है और अब मैं वहीं पे जाऊंगा और मैं कुछ दिनों तक वहीं पे रहूंगा। और इतना बोल के वो चला जाता है। जैस यहाँ पे फ्रीडा को बोलती है कि तुम्हें उसका नंबर लेना चाहिए था। लेकिन फिर तभी स्लेटर वहाँ फिर से आ जाता है और वो यहाँ पे जैस और फ्रीडा इन दोनों को बोलता है कि मैं तुम दोनों को उस आइलैंड पे ले जाना चाहता हूँ। इस चीज से फ्रीडा और जैस काफी खुश होती हैं और अब वो दोनों भी स्लेटर के साथ उस आइलैंड पे आ जाती हैं। और यहाँ फ्रीडा और जेस इन दोनों के लिए ये एक सपने जैसा था। इस आइलैंड पे पहुंचते ही इन सभी के फोन्स को यहाँ पे जब्त करवा लिया जाता है क्योंकि यहाँ पे केवल मस्ती होगी, कोई अपने फोन करेगा। स्लेटर यहाँ पे फ्रीडा को एक रूम भी दिलवाता है और कहता है कि जब तुम चाहो तब तक तुम यहाँ पे रह सकती हो। और बताता है कि तुम्हारे पास में अगर कपड़े भी नहीं है तो भी तुम्हें यहाँ पे अपने कपड़े मिल जाएंगे। फ्रीडा को समझ में नहीं आता कि ये बंदा मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है। फ्रीडा को यहाँ पे एक परफ्यूम की बोतल भी मिल जाती है और फ्रीडा इस परफ्यूम को लगाने लग जाती है। और फ्रीडा को इस परफ्यूम की महक काफी अच्छी लग रही थी। जिस रूम में फ्रीडा होती है उस रूम में एक बूढ़ी औरत आ जाती है और वो फ्रीडा को रेड रैबिट बोलने लग जाती है। फ्रीडा को समझ में नहीं आता कि ये औरत उनसे क्या बोल के गई है। लेकिन फिर भी फ्रीडा इस चीज को इग्नोर करती है और जेस के साथ तैयार होकर यहाँ से बाहर आ जाती है। लेकिन वो देखती है कि यहाँ पे जो बाकी लड़कियां हैं जो स्लेटर के साथ में आई हैं उन्होंने भी सेम एक जैसे ही कपड़े पहने हुए हैं। और जो बाकी लड़कियां यहाँ पे हैं उनमें सारा, हैदर और कैमिलिया ये तीन होती हैं। इन सभी लड़कियों ने यहाँ पे बहुत ही छोटे कपड़े पहने हुए थे और ये सभी काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी। स्लेटर यहाँ पे फ्रीडा को घुमाने के लिए भी ले जाता है। उसे एक पौधे के फूल दिखाता है और कहता है कि इन फूलों की मदद से हम यहाँ पे थोड़ी सी ड्रेस भी बना लेते हैं क्योंकि हमें भी वो चाहिए होती है, इससे हम एंजॉय कर पाते हैं। साथ ही वो ये भी बताता है कि इस आइलैंड के ऊपर थोड़े से सांप हैं और हम उन्हें मारने का काम करते हैं ताकि दूसरे लोगों को खतरा ना हो। स्लेटर फ्रीडा को ये भी बताता है कि मैं थेरेपी ले रहा हूँ, कुछ बातें हैं जो मैं भूल चुका हूँ और उन बातों को याद दिलाने के लिए मैं थेरेपी ले रहा हूँ। और ये चीज फ्रीडा ने पहली बार सुनी है क्योंकि मोस्टली लोग कुछ भुलाने के लिए थेरेपी लेते हैं, लेकिन स्लेटर कुछ याद करने के लिए थेरेपी ले रहा है। फ्रीडा जब यहाँ से जा रही थी तब वो स्टेसी से मुलाकात करती है। स्टेसी के हाथ में बहुत सारे यहाँ पे खाली डिब्बे थे जो कि रेड कलर के थे और उसे नहीं पता कि इनमें आखिर क्या चीज है। लेकिन फिर भी वो इग्नोर कर देती है और रात को ये सभी डिनर टेबल पे आ जाते हैं जहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं। यहाँ पे हमें सारा नाम की लड़की के बारे में भी पता चलता है। पहले वो एक शो में काम कर चुकी है जिसमें उसे किसी आइलैंड पे छोड़ा गया था और उसे वहाँ से सर्वाइव करके वापस आना था और उस जगह पे वो सर्वाइव करके विनर भी बनी थी। तब स्लेटर इन सभी को यहाँ पे एक नशे की चीज दिखाता है और वो बताता है कि इसकी मदद से हम कुछ भी कर सकते हैं। ये नशा करने के बाद हम अपने आप में नहीं रहते। इसीलिए सबसे पहले फ्रीडा इस नशे को चखती है और बाद में बाकी लड़कियां भी इस नशे को चखती हैं। ये नशा करने के बाद सभी अपनी होश गवा बैठती हैं और यहाँ वहाँ भागने लग जाती हैं। कोई भी लड़की अपने होश में नहीं रहती। अब इनका रोज का यही रूटीन था। वो सभी लड़कियां नशे को चखती और पूरी रात उन्हें ये नहीं पता कि वो कहाँ पे जाती हैं, कहाँ पे आती हैं। और इस काम में इन सभी लड़कियों को मजा आ रहा था क्योंकि वो किसी बिलियनियर के पैसे के ऊपर ऐश कर रही थी। फ्रीडा यहाँ पे अपने नेल्स को देखती है। उसके नेल्स में मिट्टी लगी हुई थी लेकिन उसे ये नहीं पता कि मेरे नेल्स में मिट्टी कैसे आई है। और ये बात फ्रीडा के लिए अजीब थी लेकिन वो इस चीज को भी इग्नोर कर देती है। फ्रीडा एक दिन यहाँ से स्लेटर के रूम में जाती है। तभी वो वहाँ पे एक डॉक्टर से मुलाकात करती है जो कि स्लेटर का एक थेरेपिस्ट है और स्लेटर इस डॉक्टर को एक गिफ्ट देता है जो कि रेड कलर के डिब्बे में है। अब ये सभी लड़कियां ऐसे ही एंजॉय करती रहती हैं। रात होती ये अपने होश में नहीं होती, बस नशा करती रहती हैं और बाकी जितने भी लड़की है वो इन लड़कियों के साथ में मजे करते हैं। लेकिन एक बार यहाँ पे जो जेस नाम की लड़की है उसे एक सांप ने काट लिया तो स्लेटर यहीं पे होता है। वो बोलता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें जहर नहीं है। लेकिन जो जेस है वो काफी ज्यादा डर जाती है। जेस ये बोलने लग जाती है कि मुझे हॉस्पिटल जाना होगा लेकिन इन लोगों के पास में कोई फोन भी नहीं है। तो फ्रीडा यहाँ पे जेस को संभालती है। जेस ये बोलने लग जाती है कि मुझे इस जगह के बारे में कुछ अजीब लग रहा है, जरूर कुछ ना कुछ बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन फ्रीडा बोलती है कि इस वहम को दिमाग से निकाल दो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, इतने सालों बाद मैं एंजॉय कर पाई हूँ।
तब जेस भी फ्रीडा की बात पे यकीन करती है और एंजॉय करने लग जाती है। फ्रीडा अगली सुबह उठती है, वो यहाँ पे परफ्यूम लगा जो कि वो हर रोज लगाती है, और वो यहाँ से एक ऐसे रूम में पहुंच जाती है जहाँ वो इस रूम में कभी नहीं आई थी। वो देखती है कि यहाँ पे रेड कलर के जो बॉक्स है वो अभी भी हैं और बहुत सारे हैं। वो इन बॉक्सेस को चेक करने लग जाती है और उन बॉक्स के अंदर वही परफ्यूम था जो फ्रीडा यहाँ आने के बाद हर रोज लगाती है। तभी उसे यहाँ पे बूढ़ी औरत फिर से मिल जाती है जब फ्रीडा को एक ही बात बोलती है, रेड रैबिट। तो फ्रीडा को समझ में नहीं आता कि ये औरत पागल है या कुछ हो रहा है, आखिर रेड रैबिट का मतलब क्या है। फ्रीडा इस चीज को इग्नोर करके इस घर से बाहर आ जाती है। और फ्रीडा बाद में जब यहाँ पे एक जगह बैठी हुई थी तब उसे जेस के बारे में पता चलता है। वो सोचने लग जाती है कि जेस हमारे साथ में थी, आखिर वो गई कहाँ पे। लेकिन बाकी लड़कियों को तो ये भी याद नहीं है कि उनके साथ में कोई जेस नाम की लड़की भी थी। अब यहाँ से ये कहानी और भी भयंकर बनने वाली थी। फ्रीडा हर जगह जेस को ढूंढती है लेकिन उसे जेस कहीं पे भी नहीं मिलती। वो जल्दी से एक रूम में भी पहुंच जाती है लेकिन उस रूम में भी जेस वहाँ पे नहीं थी। तभी वहीं पे सारा नाम की लड़की आ जाती है। सारा ये बोलने लग जाती है कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम यहाँ पे एंजॉय करो, जेस के बारे में क्यों पूछ रही हो। तो फ्रीडा बोलने लग जाती है कि मुझे लगता है कि इस जगह के बारे में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है जो हमसे छुपाई जा रही है। उसको पिछली रात ही एक सांप ने काटा था और उसके बाद से वो दिखाई भी नहीं दी और कोई मुझे इस बारे में बता भी नहीं रहा। और दूसरी बात, मेरे नेल्स के अंदर मिट्टी थी, मुझे नहीं पता कि मिट्टी कहाँ से आई है। और मेरे साथ और भी कुछ अजीब चीजें हुई हैं। तब सारा भी यहाँ पे बोलती है कि मेरे हाथ के ऊपर चोट का निशान है और मैं तो अभी बाहर भी नहीं गई, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ में क्या हुआ है। सच बताऊं तो ये जगह मुझे भी अजीब लग रही है। सारा बोलते हैं कि सच बताऊं तो हम सभी लड़कियां पागल हैं, हम उन लोगों के साथ यहाँ पे आए हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं है और हमारे साथ में होता क्या है ये भी हमें नहीं पता। लेकिन सबसे अजीब और हैरानी वाली बात तो ये होती है कि ये सभी लड़कियां स्लेटर किंग को पूरी तरह से नहीं जानती थी, ये बस यहाँ पे एंजॉय करने के लिए ही आई थी। सारा बोलने लग जाती है कि हमें यहाँ पे पुलिस को बुला लेना चाहिए, लेकिन पुलिस को हम कहेंगे क्या, क्योंकि कोई भी हमारी बात के ऊपर यकीन नहीं करेगा। लेकिन सारा फ्रीडा से एक बात पूछती है कि जेस के बारे में तुम्हें पता है, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, आखिर ऐसा क्यों है। तो फ्रीडा बोलती है कि जेस को एक सांप ने काटा था और मैं जब यहाँ पे आई थी तब एक बूढ़ी औरत ने मुझे सांप का वेनम पिलाया था और मैं चाहती हूँ कि एक बार तुम भी इस सांप का वेनम पी लो, क्या पता इससे तुम्हें सब कुछ याद आ जाए। तो सारा भी उस सांप के वेनम को पी लेती है, इससे उसे कुछ कुछ याद आने लग जाता है। इससे इन दोनों को ये तो पता चल ही जाता है कि जो परफ्यूम हम डेली लगाते हैं वो परफ्यूम हमारी यादों को मिटा देता है और हमारे साथ में क्या होता है वो हम सब भूल जाते हैं। इसीलिए हमें बाकी लड़कियों को याद दिलाने के लिए इस सांप के वेनम को पिलाना होगा ताकि वो लड़कियां होश में आ जाएं और उन्हें पता चल जाए कि वो क्या कर रही हैं। इसीलिए ये उस सांप के वेनम को बाकी लड़कियों को भी पिला देती है और बाकी लड़कियों को ये चीज काफी अच्छी लग रही थी। लेकिन धीरे धीरे उनकी याददाश्त भी आ रही थी। जितने भी लड़के थे वो सारे के सारे मछली पकड़ने के लिए चले जाते हैं। इसलिए फ्रीडा फैसला करती है कि मैं फोन को ढूंढने के लिए जाऊंगी और वो सारा को बोलती है कि अगर कोई आए तो मुझे आवाज लगा देना। और फ्रीडा यहाँ से स्लेटर के रूम में चली जाती है और वहाँ पे जाके फोन को ढूंढने लग जाती है। जब वो फोन को ढूंढ रही थी तो उसे यहाँ पे बहुत सारी तस्वीरें मिल जाती हैं। अब उन तस्वीरों को देख के वो हैरान रह जाती है। इनमें से कुछ तस्वीरों को वो अपने पास में रख लेती है। तभी यहाँ पे स्लेटर आने लग जाता है। जो सारा है वो फ्रीडा को आवाज भी लगाती है लेकिन फ्रीडा उसकी आवाज को सुन नहीं पाती, इसीलिए सारा जोर से चिल्लाती है। तो फ्रीडा को पता चल जाता है कि स्लेटर यहाँ पे आया हुआ है, इसीलिए वो मेज के नीचे छुप जाती है। और जब स्लेटर आता है तो उसे पता नहीं चलता कि कोई यहाँ पे है या नहीं। और जब स्लेटर का ध्यान भटक जाता है तब फ्रीडा यहाँ से भाग जाती है और वो जल्दी से यहाँ सारा से मिलती है और वो सारा को बता देती है कि मुझे फोन तो नहीं मिला लेकिन मुझे कुछ जरूरी जानकारी मिल चुकी है, हमारे साथ यहाँ पे बहुत गलत हो रहा है और अब हम दोनों मिलकर इस चीज का पर्दाफाश कर देंगे। लेकिन सभी को ऐसा लगना चाहिए कि हमें कुछ भी नहीं पता। तो सारा और फ्रीडा ऐसा ही करती है। लेकिन बीच बीच में फ्रीडा को याद आने लग जाता है कि हर रोज रात को सभी लड़कियों के साथ में दुष्कर्म होता है, यानी सभी लड़कियों के साथ में जबरदस्ती की जाती है। और जब जेस की सारी यादें वापस आ गई थी क्योंकि जेस को सांप ने काट लिया था और सांप के काटने की वजह से उसके अंदर उस परफ्यूम ने असर नहीं किया और जेस की याद वापस आ गई और जेस की याद वापस आने की वजह से स्लेटर ने जेस को मार दिया। और ये चीज फ्रीडा को अब याद आने लगी है और साथ ही साथ सारा को भी याद आने लग जाती है कि रात होते ही सभी लड़के मिलके हम सभी लड़कियों के साथ में जबरदस्ती करते हैं और हम सभी के साथ में बुरी तरह से दुष्कर्म किया जाता है। और फ्रीडा को तो ये भी पता चल जाता है कि आज की रात भी हम सभी के साथ में वही काम होगा, लेकिन आज हम सभी लड़कियां होश में हैं और हमें किसी तरह करके इन सभी से छुटकारा पाना ही होगा। इसीलिए फ्रीडा यहाँ पे बहाना बनाने लग जाती है और वो यहाँ पे डांस करना शुरू कर देती है ताकि वो यहाँ से निकलने का कोई रास्ता देख सके। उसके साथ साथ में यहाँ पे सारा भी डांस करती है। कैमिलिया और हैदर वो दोनों भी मेज के ऊपर आके नाचने लग जाती हैं क्योंकि इन लड़कियों को अब यहाँ से किसी तरह भागना होगा। स्लेटर फ्रीडा को जमीन पे पटक देता है और उसके ऊपर आ जाता है और कहता है कि तुम्हें आज मजा आ रहा है ना। तो फ्रीडा नाटक करती है और कहती है कि जितना मजा मुझे आज आया है उतना कभी नहीं आया। अब हैदर नाम की लड़की की याददाश्त वापस आ जाती है और उसे पता चल जाता है कि मेरे साथ में गलत हुआ था। उस वजह से वो टॉम को चाकू मार देती है जिससे टॉम वहीं पे मारा जाता है। सारा भी यहाँ पे विक नाम के लड़के के ऊपर हमला कर देती है और जो कैमिलिया है वो भी कोडी को मार देती है। तभी यहीं पे रिच नाम का एक आदमी आ जाता है जो हमेशा से इस स्लेटर के साथ में रहता है, वो कभी भी नशा नहीं करता। वो यहाँ पे कैमिलिया को गोली मार देता है। सारा और फ्रीडा यहाँ से भाग जाती है। फ्रीडा किसी तरह बचने की कोशिश कर रही थी लेकिन तभी वहीं पे वो सिक्योरिटी वाला आ जाता है जो फ्रीडा को गोली मारने वाला था। तभी पीछे से यहाँ पे सारा आ जाती है जो इस आदमी के सर पे पत्थर मार देती है और उसे वहीं पे खत्म कर देती है। अब इन दोनों को पता चल जाता है कि हमें किसी तरह अब यहाँ से भागना होगा, लेकिन इन दोनों को ये भी पता है कि हमें हैदर को बचाना होगा। वो इन स्लेटर को देखते हैं जो अपने दोस्त विक के साथ में यहाँ पे हैदर को पकड़े हुए है। उसने हैदर को बांध दिया है और वो उसके साथ में अब गलत करने वाले हैं। फ्रीडा और सारा जल्दी से एक कमरे में पहुंच जाती है। इस कमरे में उन्हें स्टेसी मिल जाती है। स्टेसी बोलती है कि सब कुछ तुम्हें याद आ चुका है लेकिन तुम लोगों को अब मरना होगा। और हमें पता चलता है कि स्टेसी भी यहाँ पे स्लेटर के साथ में मिली हुई है, लेकिन फ्रीडा किसी तरह स्टेसी को भी मार देती है और जिन तस्वीरों को वो छुपा लेके आई थी वो उन तस्वीरों को देखती है। इसके अंदर उसे अपनी खुद की तस्वीर मिल जाती है और उसे पता चल जाता है कि मैं तो यहाँ पे
पे पहले भी आ चुकी हूँ, लेकिन जब मुझे यहाँ से वापस ले जाया गया था तब मेरी सारी यादों को मिटा दिया गया था। और जो मेरे माथे पे निशान है वो उसी वजह से है, क्योंकि पिछली बार स्लेटर ने मुझे पटक दिया था। इस चीज से बेचारी फ्रीडा और भी ज्यादा डर जाती है, इसीलिए फ्रीडा और सारा यहाँ से हैदर को बचाने के लिए जाती है। और जहाँ पे स्लेटर, उस जगह पे फ्रीडा दरवाजा खटखटाने लग जाती है और स्लेटर को बोलती है कि प्लीज मेरी मदद करो। स्लेटर का एक दोस्त जब दरवाजा खोल देता है तो सारा उसे गोली मार देती है, लेकिन स्लेटर किसी तरह करके फ्रीडा को रूम के अंदर ले आता है और कहता है कि अब तुम मुझसे बच के भाग नहीं पाओगी। फ्रीडा यहाँ पे खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन स्लेटर उसे पकड़ लेता है, उसे घायल कर देता है और सारा के हाथ पैर बांध देता है और कहता है कि जैसा चल रहा था तुम उसे वैसा ही क्यों नहीं चलने देती, और मैं तुम्हें कुछ दिन तक यूज करके वापस तुम्हारे घर पे छोड़ देता। और साथ ही ये भी बोलता है कि जो मैंने तुम्हारे साथ पिछली बार किया था उसके लिए मैं तुमसे माफी भी मांगता हूँ। तभी स्लेटर बोलता है कि तुम्हारी एक दोस्त बाहर है और मैं उसे मार के जल्दी से आता हूँ। इसीलिए वो सारा को पकड़ने के लिए भागता है और वो सारा को किसी तरह पकड़ के इसी रूम में ले आता है। और वो यहाँ सारा को मारने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ याद आने लग जाता है और वो सारा को नहीं मार पाता। इससे भी ये पता चल जाता है कि फ्रीडा ने अपने हाथ छुड़वा लिए थे। और जब स्लेटर यहाँ से गया था तब उसने स्लेटर की जो सिगरेट है उसके अंदर वही परफ्यूम डाल दिया जिससे लोगों की यादें मिटाई जाती है। उस वजह से स्लेटर की इस वक्त की यादें मिट चुकी हैं और स्लेटर को ये नहीं पता कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ और मेरे सामने ये कौन है। तभी इस घर के अंदर आग लग जाती है। फ्रीडा यहाँ पे सारा और स्लेटर इन दोनों को बचा के बाहर ले आती है और बाकी पूरा का पूरा घर जल जाता है। सारा बोलती है कि अब हम नई शुरुआत करने जा रहे हैं। अब इस घटना को कुछ दिन बीत जाते हैं। एक बहुत बड़े हॉल के अंदर पार्टी को ऑर्गेनाइज किया जाता है। फ्रीडा भी यहीं पे है और जो स्लेटर है वो भी यहीं पे है और स्लेटर की यादें मिट चुकी हैं और स्लेटर की पूरी कंपनी को अब फ्रीडा ही चला रही है, यानी कि वो धीरे धीरे करके स्लेटर से अपना बदला जरूर पूरा करेगी। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पे पूरी हो जाती है।